हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस लेक्चर के अंदर क्या होगा, पंजाब पटवारी आने वाली वैकेंसी, राजस्थान पटवारी, एसएससी, आरपीएफ, एसआई, सीजीएल, ग्रुप डी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर और स्पेशली कानून और पुड्डा एग्जाम के संबंधित बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये पेपर इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है जो आज का हमारा लेक्चर है, क्योंकि इसके अंदर हमने वो क्वेश्चन उठाए हैं जो अलग अलग स्टेट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर्स में बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हैप्पी टीचर्स डे सभी गुरुजन साथियों को प्रणाम, मेरा नमन, ताकि एक गुरु होता है वह समाज के अंदर एक ऐसा अंग है या ऐसा एक विद्वान है कि वो समाज के कुछ बच्चों को, चाहे आपको पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, वो एक तो भी अपना एक रोल देता है और उसके कपड़े पे किसी भी इंसान को, चाहे वो कैसा भी दाग होता है, वो मंजूर नहीं होता। लेकिन टीचर के बयान से मैं दो शब्द कहना चाहता हूं कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पे कोई भी बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से भी ताज बनाता हूं, कच्ची ईंटों से भी ताज बनाता हूं। तो आज का इस लेक्चर में आज हम बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। शुरू करते हैं 1500 क्वेश्चंस। आप चाहते हैं कि आप तक सभी लेटेस्ट वीडियो जो मैथमेटिक्स क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, उनके लेक्चर आप तक टाइम टू टाइम मिलते रहें, तो आप गिल्ज मेंटोर को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया, इसके संबंधित हम बातें करेंगे। इसके अलावा भी आपको एडिशनल फैक्ट्स बताऊंगा मैं जितने भी होंगे। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है कि इंडिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट कवर्स ए टोटल एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली। देखो एडिशनल फैक्ट्स होंगे जो मेरे क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे कि लगभग आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत दुनिया का 7वां ऐसा देश है जो क्षेत्रफल के तौर पर 7वें नंबर पर आता है। सबसे पहला है कौन सा, रशिया। अब आपको एरिया पूछा गया 31 क्वेश्चन नंबर का, तो इसका जो आंसर बनेगा प्यारे बंधुओं सी आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। पहला है आपको दे रखा है कि इनको अच्छे से पढ़िएंगे तब। हाँ जी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स ऑफ लक्षद्वीप आर ओरिएंटेड ड्यू टू कोरल रीफ। सेकेंड आपको दे रखा है द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट आर ड्यू टू द फ्लोटिंग एंड द सबमर्जेंस। आपको ये बताना है कि दोनों सही है, दोनों में कौन सा गलत है कौन सा नहीं है। तो ये करेक्ट ऑप्शन लेना है, क्योंकि आईएएस का क्वेश्चन उठाया हुआ है, आईएएस एग्जाम, उसका 2007 का पेपर का क्वेश्चन है। प्यारे बंधु, जो इसका आंसर बनेगा ना तो आपका पहला सही है और ना ही आपका दूसरा सही है, तो इसका डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। ये आपको दे रखा है कि आपको इनको एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से आपको सेट करना है, कौन सा सही कौन सा नहीं सही है। सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। मैं इस लेक्चर के अंदर सिर्फ आपको क्वेश्चंस रिपीट करवाऊंगा। मैक्सिमम कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें उनके आंसर्स। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, इसका सीक्वेंस आपको सेट करना, तो इसका बनेगा 3, 1, 2, 4। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन बनेगा 33 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लार्जेस्ट साउथर्न मोस्ट सिंगल आइसलैंड इन इंडिया कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि रामेश्वरम आइसलैंड, या आपको दे रखा है कि मिनिकॉय, नेक्स्ट आपको कार निकोबार, नेक्स्ट आपको ग्रेट निकोबार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ए, यानी रामेश्वरम आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनियन टेरिटरी द पोजेसेस द कोस्टल स्ट्रेच ऑफ अबाउट 45 किलोमीटर विद द 28 मैरीन फिशिंग। ये याद रखिएगा विलेज। हाउएवर द 45% ऑफ पॉपुलेशन इज द अनएग्ड इन द एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। विच अमंग ऑफ द टेरिटरी इज द रेफर्ड पैसेज। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है। आई थिंक आप एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा नहीं जाएं, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और इसका आंसर आप अपने बेस पे देने की कोशिश करें, ताकि मैं भी आपके साथ में जो आंसर दे रहा हूं। लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार एंड दमन द्वीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए। नोट कर लें, ये जो पेपर का आंसर बनेगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट अमंगस द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ स्टेट पॉपुलेशंस। तो इसका आंसर बनेगा झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो इसमें से क्या ऑप्शन बनता है आपका, इसका है पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 37th। द ट्रॉपिकल कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू, तो इसमें से बताना है भी किस में से पासिस नहीं होती। मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और उड़ीसा। मेरे 3 क्वेश्चन आपसे हमेशा रहते हैं कि आपको स्टेट की बात करें तो उसकी कैपिटल, आफ्टर दैट आपको सीएम का नेम और उसके बाद में गवर्नर का नेम आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डेफिनेटली पेपर शुरू होने वाले हैं। उसके कॉल लेटर आपको 7 सितंबर से मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि वो डाउनलोड टाइम पे करें, उसके बाद में अपने सेंटर का अवश्य ध्यान रखें। और एग्जाम से कुछ घंटे नहीं बल्कि कम से कम आपको लगभग 3 से 4 घंटे पहले पहुंचना है। इसका जो आंसर बनेगा, आपको इसका आंसर बताना है कि किस में से थ्रो नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन बनेगा। नोट कर लीजिए अपने वेस्ट ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट ऑफ, किन में से पास करती है। अब इसी क्वेश्चन का मैंने एडिशनल फैक्ट उठाया है यहाँ पर, जो आपको 37th क्वेश्चन दिया था, ताकि पास किस में से करती है। 4 स्टेट हमने लिए हैं, सीक्वेंस वाइज बताना इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले है गुजरात, गुजरात में से जाती है, फिर झारखंड में से है, असम में से नहीं है और मिजोरम में से। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन बनेगा। 39th क्वेश्चन बताना है कि आपको फिर से एक सीक्वेंस वाइज ऑर्डर दे रखा है कि इनमें से दिए गए करेक्ट सीक्वेंस बताना है प्लेसेस गोइंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी ईस्ट टू वेस्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का देखो, मैं कहूं कि देखो ये हो गया आपके पास, चाहे तो हम इसको किसी तरीके से सेट कर सकते हैं, वो डिपेंड हमारे पे करता है कि हम इसको किस के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कहूं कि नॉर्थ, ये हो गया अपने पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ जी। तो ये अपने पास, अगर मैं इसी का सीक्वेंस यहाँ रख दूं, मुझे तो ये चीज बतानी है आपने बस, तो ये इसका सीक्वेंस आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, मैप के अकॉर्डिंग आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। नोट रखें आप सबसे पहले कि जोरट, भोपाल, अहमदाबाद एंड राजकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द occurrence of the following towns cities in one proceed to west to east। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन बार बार आया है। तो इसका आंसर आपको बताना है ए बी सी डी। तो करेक्ट इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी। नोट रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। इसका जो आंसर आपको मालूम होना चाहिए, इसमें से कौन सा स्टेट है भारत का जो कॉमन बॉर्डर बनाता है विद पाकिस्तान। ठीक है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। तो 4 नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन आपके ये नहीं है, ऊपर वाले ऑप्शन नीचे हैं, तो उसमें से ये देख के बताना है कौन सा आपका सही है, ए बी सी और डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका होगा ये चारों के चारों ही। जैसे कि ये आपको दे रखा है कि जम्मू एंड कश्मीर भी करेक्ट है, फिर आपका सेकंड हिमाचल प्रदेश उसके साथ नहीं है, पंजाब है, गुजरात और राजस्थान है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा। नोट रखें अपनी नोटबुक में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंध्यास बिलोंग टू विच क्लास ऑफ माउंटेन। तो ब्लॉक माफ कीजिए, फोल्ड एंड द वॉल्केनिक एंड द रेजिडुअल। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 42 का इसका डी ऑप्शन होगा। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, फिर भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन ये रखना उचित समझा है। माउंटेन रेंज विच स्ट्रेट्स फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ इज द, तो अरावलीज, विंध्याचल, नेक्स्ट ऑफ द सतपुरा, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डी पे ध्यान रखना है कि कैमूर रेंज। ठीक है, तो अब आपका करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना है। चलिए, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी, कैमूर रेंज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ द पैरेलल फोल्ड रेंज विच ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज। ये IAS 1994 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये किससे बना हुआ है, तो ये ग्रेट हिमालयस रेंज। आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी के साथ पकड़ सकते हैं। महाराष्ट्रन द प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ द इंस्पेक्टर टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइजेस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर है वो आंसर इसका ए नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हाइएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज, साउथ इंडिया के बारे में पूछा गया है। तो ये नहीं पूछा गया कि हाईएस्ट पीक इन इंडिया, वो मैं ऑलरेडी आपसे एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से साउथ इंडिया के कौन सा है। तो ए बी सी और डी क्या आंसर बनेंगे इसका बनेगा दोदा बेटा। ठीक है, तो इसको दोदा बेटा के नाम से हम लोग पढ़ेंगे, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अरावली रेंजेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रेट माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन,
या हम बात करें कि नेक्स्ट इज वॉल्केनिक माउंटेन, तो इसका जो आंसर बनेगा 47 का वो सी आंसर बनेगा, याद रखना है आपको, ठीक है। विच, इसमें से कौन सा माउंटेन है पासिस लाई आउटसाइड द इंडिया है। 4 ऑप्शन फिर से हैं, इनको पढ़ेंगे 4 ऑप्शन को, इसका आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। सीक्वेंस वाइज आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर। चलिए करेक्ट आपको आंसर बताना है इसका प्यारे बंधु, क्या है 48 नंबर क्वेश्चन, इसका बी करेक्ट आंसर है, नोट रखें आप, द बोमदिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला पास द कनेक्ट्स, तो आपको बताना है कि जोजिला पास कनेक्ट्स कश्मीर एंड तिब्बत, नेपाल एंड तिब्बत, ले एंड कारगिल, ले एंड द, ये श्रीनगर है, याद रखना थोड़ा, ठीक है, इसको श्रीनगर जी। तो करेक्ट आंसर इसका बताना है आपको, इसका होगा डी, ले एंड श्रीनगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद द रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इसको 4 ऑप्शनों को पढ़िए पहले, 4 ऑप्शनों को पढ़ने के बाद में आपको एक्सप्लेन करना भी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, नीचे दी गई सीरीज के अकॉर्डिंग। तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन 1 लाइनर पढ़ेंगे, हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसका अभी नहीं कर पाएंगे। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, नोट रखें। तो आपको बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। अंतर यानी सबसे मुख्य अंतर क्या है, हाइट का है, कॉन्टिन्यूटी का है, या आपको प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कॉस्ट का है, या याद रखना कि वेजिटेशन का है। तो प्यारे बंधु इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा सी, द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कॉस्ट का है, यानी किसके बीच में, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के अंतर है जो। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, यानी किसके अकॉर्डिंग कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया के मुताबिक इसमें से सही तथ्य कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही तथ्य है प्यारे बंधुओं, हम लोग पढ़ते चलेंगे अलग अलग। वेस्टर्न कोस्ट हैज ए नैरो द एलुवियल मार्जिन ऑफ इंटरसेप्ट बाय द हाईली टेरेन। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा प्यारे बंधु, इसका डी ऑप्शन होगा। डी पे आप फोकस करें, द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट हैव द सेम द। अब देखो एक चीज बताता हूं आपको, इन सभी के सभी एमसीक्यू 1 लाइनर में भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसी ऑप्शन पे फोकस करें जो आपको दे रखा है। हालांकि 4 ऑप्शनों पे फोकस देना इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि जब आपको एडिशनल फैक्ट्स उनके मालूम हो, एडिशनल फैक्ट्स उनके आपको अच्छे से दे रखे हो, मैं उन पे आपको बताऊंगा। अदरवाइज जो 1 लाइनर होते हैं उनको 1 लाइनर ही आप याद रखें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा सही है, फॉलोइंग हिमालयन पास द शिपकी ला लोकेटेड, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चंद्रा, हुंजा, द नेक्स्ट इज द दे रखा है नुब्रा एंड सतलुज। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, इसका होगा करेक्ट आंसर प्यारे बंधु डी ऑप्शन आपको याद रखना है, सतलुज वैली, ठीक है, क्योंकि सतलुज है वो हिमालय से ही उसका उद्गम होता है, इसलिए अरेंज करना है इनको हिल रेंज के मुताबिक, ठीक है। और कौन सा करना है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, इसका आपको सीक्वेंस बताना है क्या सही होगा। इसका जो आंसर होगा फर्स्ट होगा, पहले तो है आपका जैसे कि, हाँ जी पढ़ते हैं, सबसे पहला करेक्ट आपका कैसे होगा, नालामाला हिल्स, उसके बाद में आता है आपका कार्डोमन, फिर आता है आपका थर्ड अनामलाई, फिर नीलगिरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से आपको बताना है कि हिमालयन पीक इन ऑर्डर एज दे ऑकर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट बताना है इसमें से कौन कौन से गिरते हैं, ठीक है। तो इसका 55 का करेक्ट आंसर होगा, वो मैं देख लेता हूं क्या है। सबसे पहले है इसका नंदा देवी, फिर उसके बाद में माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद में कंचनगंजा, फिर उसके बाद में 4th नंबर आपका द धौलागिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो सी बनेगा। 56 क्वेश्चन पे चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग रेंज इन ऑर्डर एज दे ऑकर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ बताना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए बता रहा हूं मैं सभी के सभी। अब देखो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि पीर पंजाल कहाँ है, काराकोरम कहाँ है, तो ये सारे के सारे हमारी एक अलग सी सीरीज चल रही है, हम उसके अंदर 1000 के अंदर हम कवर कर रहे हैं। ये सिर्फ एमसीक्यू आपको रिपीट करना है, क्लियर, दिस इज योर टेस्ट। हाँ जी, इसका जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहले आएगा काराकोरम, फिर उसके बाद में आएगा जंस्का, फिर उसके बाद में 4th नंबर आपका लद्दाख, एंड फिर 3rd नंबर आपका याद रखेंगे आप, ठीक है। 1st नंबर आपका पीर पंजाल। कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें से देख के आपको बताना भी करेक्ट आंसर कौन सा है, इसको पढ़ लीजिए। मैं आपको ओनली 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। जीके के अंदर आपके पास 30 से मैक्सिमम 35 सेकेंड्स का टाइम होना चाहिए, तभी उसका आप करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। सीक्वेंस बताना था, नॉर्थ से साउथ बताना था, तो इसका मतलब सबसे पहले आएगा आपका, हाँ जी, शाहदरी,
फिर उसके बाद में आएगा बंधुओं शाहदरी के बाद में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि नोट रखें अपनी नोटबुक में शाहदरी। उसके बाद में आएगा आपका सप्तपुरा रेंज जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में आता है आपका महादेव। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा। आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के मुताबिक आपको बताना है भी कौन सा इसमें से करेक्ट सीक्वेंस है, किन का, हिल्स का। ठीक है, हाँ जी, तो इसको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना, नोटबुक में नोट रखें। तो इसका सबसे पहले बनेगा मिकिर, फिर नागा, फिर खासी, फिर गारो। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उनके 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। इसमें से आपको सीक्वेंस बताना है। ठीक है, किसका बताना है, साउथ से नॉर्थ का, साउथ से नॉर्थ का। चलिए, तो साउथ से नॉर्थ का इसका सीक्वेंस क्या क्या बनेगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बनेगा आपका ग्रेट हिमालयाज, फिर उसके बाद में आ गया जांस्कर, फिर उसके बाद में आ गया आपका लद्दाख रेंज, और फिर आ गया काराकोरम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ए बनेगा, नोट रखें। आगे है टोटल लेंथ ऑफ द रिवर गंगा इज अबाउट, लगभग कितने किलोमीटर है, तो इसका जो आंसर बनेगा नोट रखें। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे टोटल 30 क्वेश्चन को लेकर हम लोग अगली सीरीज में आएंगे। तब तक इसको पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज आपसे उम्मीद है कि आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे।